Brought to you by Nova Shuddh Ghee. जब जब खाए दिल खुश हो जाए सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। आई लव घी। हिसार में एडीजीपी ऑफिस में तैनात एसआई को करीबन 15 युवकों ने ईंटों से कुचलकर मारा। जी हां, एक घटना है हिसार की, जहां श्यामलाल ढाणी में सब इंस्पेक्टर रमेश की हत्या कर दी गई। ये एडीजीपी ऑफिस में बीते 10 साल से तैनात थे और हिसार की ढाणी श्यामलाल की गली नंबर 3 में अपने परिवार के साथ रहते थे। दरअसल हुआ यूं कि गुरुवार की रात 10:30 बजे के आसपास कुछ युवक गली में हुड़दंग मचा रहे थे और गाली गलौज कर रहे थे। उस समय रमेश कुमार भी अपने घर पर ही थे। शोर शराबा होने पर रमेश कुमार घर से बाहर निकले और युवकों को डांट लगाया और हुड़दंग करने से रोका। रमेश की डांट सुनकर युवक वहां से चले गए, लेकिन 1 घंटे बाद युवक कार और दोपहिया वाहनों से दोबारा वापस आए और रमेश के घर के सामने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। रमेश एक बार फिर घर से बाहर निकले और युवकों को रोका तो उन्होंने डंडों ईंटों से उन पर हमला कर दिया। फिर रमेश घायल होकर गिर गए। चीख पुकार सुनकर परिवार के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे तो हमलावर वहां से भाग गए। भागते वक्त हमलावर अपनी कार और 2 पहिया वाहन मौके पर ही छोड़ गए। लोगों ने हमलावरों का पीछा किया, लेकिन वे भागने में कामयाब रहे। इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई और पुलिस ने रमेश कुमार को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो वहीं मामले में एसपी का कहना है कि 15 युवकों ने एक साथ हमला किया। जहां मर्डर हुआ उस गली में कई जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आरोपियों ने वहीं पड़ी ईंटों को ही हथियार की तरह इस्तेमाल किया। तो वहीं सुनिए एसपी शशांक कुमार सावन ने मामले में क्या बताया है। आप लोगों को पता है कि कल रात एक वारदात हुई एसटीएम थाने में। तो सब इंस्पेक्टर रमेश जो सिरसा के में इनकी पोस्टिंग है, बट वो आईजी ऑफिस में यहाँ पे डेपुटेशन पे थे और वहाँ पे कंप्लेंट ब्रांच में पोस्टेड थे। तो उनका लड़ाई झगड़े में मर्डर हो गया। तो वो अपने घर पे थे जब कुछ लोग जो हुड़दंग लोग हैं, उनके दूर के रिश्तेदारी में ही पड़ते हैं वो, बट वो शराब पी के हुड़दंगबाजी कर रहे थे। तो इन्होंने इसको टोका, ये और इनके भतीजे वहाँ पे अमित मौके पे मौजूद थे। इन्होंने उनको टोका तो उस समय तो वो चले गए, बट वो 10 15 20 और लड़के इकट्ठा करके लेकर आए और इन पे वहाँ पे आप जैसे गली में जाओगे तो वहाँ काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल रखे हुए हैं, तो उसको उठा के और उस पे वार किया, तो जिससे कि उसमें इंजरीज हुई। तो अमित को तो मामूली चोट आई है और रमेश को सिर पे काफ़ी गहरी चोट लगी है ईंट की, प्रोबेबली वो ईंट की है। अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। तो अभी जो अभी प्रथम दृष्टया जो हमने निरीक्षण किया बॉडी का, उससे लग रहा है कि जो सर पे चोट लगी है उसी से उनकी डेथ हुई है। वो चोट जो है ईंट से लगी है। और इस मामले में हमने, जैसे मैं और डीजीपी साहब हैं, हम लोग रात में मौके पे ही चले गए थे और जो हमने कई सारी टीमें गठित की लोगों को राउंड अप करने के लिए। और उसमें 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ था बाई नेम, और कुछ अन्य लोग थे। तो उसमें 5 लोग गिरफ्तार हो गए। तो गिरफ्तारी के दौरान उन्होंने कुछ लोग भागने की कोशिश की है, कुछ छत से कूदे, कुछ ने लड़ाई करने की कोशिश की। तो उसमें 3 लोगों को फ्रैक्चर हो गया और 2 को हाथ में हुआ और मतलब 2 लोग को पैर में फ्रैक्चर हो गया और एक का हाथ में फ्रैक्चर हो गया। कुल मिलाकर हमने 5 गिरफ्तारी की है। हमारी और भी टीम्स गठित हैं, जिसमें कि हम कोशिश कर रहे हैं कि और को जल्द से जल्द इसमें गिरफ्तारी करें। अभी माहौल बिल्कुल शांतिपूर्ण है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी पोस्टमार्टम चल रहा है और जो हमने काफ़ी एक होनहार व्यक्ति खोया पुलिस डिपार्टमेंट का, वो काफ़ी मेहनती थे और उनकी अभी काफ़ी लंबी सर्विस रही है और 33 साल की सर्विस के बाद वो रिटायर होने वाले थे। अभी अगले महीने ही जनवरी में रिटायर होने वाले थे। ही इज़ सर्वाइव्ड बाय 2 गर्ल्स, उनकी 2 बेटियाँ हैं और 1 लड़का है। और इस दुःख की घड़ी में हम परिवार के साथ खड़े हैं और हम पुलिस डिपार्टमेंट उनकी जो भी सहायता कर सकते हैं, हम वो करेंगे। सर, जो 5 आरोपी पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ पहले भी कोई केस वगैरह दर्ज है? तो अभी जैसे हमने उनको गिरफ्तार किया, अभी बाकी अभी उनकी सारी जो है जाँच पड़ताल चल रही है, वो हम आपको डिटेल में प्रेस नोट में डिक्लेयर कर देंगे। रिश्तेदारी थी पुरानी, तो क्या पुरानी अभी रंजिश अभी सामने नहीं आई, बट वो डेफिनेटली इनका जैसे कि चूँकि ये शराब का आदी थे, जो एक्यूज़्ड पार्टी थे, उनमें कुछ लोग शराब पीने के आदी थे, तो पहले भी 1-2 बार छोटी-मोटी झड़प ज़रूर हुई है। तो ये अगल-बगल ही रहते थे, मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं थे इनके घर, बिल्कुल पड़ोस नहीं थे, बट 1-2 घर छोड़ के, 1 आध गली छोड़ के वो रहने वाले थे। एक-दूसरे को जानते थे वो। सर, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ कि इस तरीके से इनके बसाई हुई है जो इस जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग में ये लोग कुछ लोग शराब पी के उस एरिया में हुड़दंग कर रहे थे, तो इन्होंने रोका कि भई ऐसा नहीं करते हैं, यहाँ पे मतलब परिवार रहते हैं, फैमिली रहते हैं। और तो वो उस समय तो चले गए, लेकिन फिर कुछ लोग इकट्ठे करके आए और फिर उन्होंने उस पे हमला बोल दिया।
सर 2 से 3 दिन पहले एक वीडियो वायरल होता है कि एक दुकानदार को बजरंग दल के लोग पीट रहे हैं और जय श्री राम बुलवा और ओपन वीडियो है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होना, तो लगता है कि कानून व्यवस्था का मतलब ऐसा नहीं हमारा किसने, ही है या एक तो चलो पुलिस का खौफ निकल गया? ऐसा नहीं है, वो आप स्पेसिफिक इंसिडेंट उसमें भी गिरफ्तारियां हुई हैं, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम उसकी अभी डिस्कशन नहीं करें, अदरवाइज उसमें भी अराउंड 10 लोग की गिरफ्तारियां हुई हैं। सर इसमें तो ऐसा नहीं है कि कानून व्यवस्था कोई खराब है, यहाँ पे जब भी कोई घटना घटती है तो उस पर हम, तभी मैंने अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया इसीलिए बुलाया है कि हमारे जैसे भी कई बदमाशों को हम लोगों ने इलाज किया उसका और अरेस्ट भी किया है हमने कई लोगों को, और ये एक इंसिडेंट था, डेफिनेटली अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, और इस पे हमने जो है त्वरित कार्रवाई की और उम्मीद करते हैं कि ऐसा मतलब लोगों को सीख मिलेगी। जहाँ तक पब्लिक ड्रिंकिंग और ये ड्रंकिंग ड्राइविंग, इस सब पे हम काफ़ी दिन से सख्ती बरत भी रहे हैं, और हमने जो खुले में शराब पीना, शराब करके हुड़दंगबाजी करना, इस सब पे हमारी वीकली बेसिस पे काफ़ी कैंपेन्स चलते हैं और उसमें हम लोग काफ़ी कार्रवाई भी करते हैं। शराब पीने की बात आ रही है सर, दूसरा नशा भी कोई कर रहे थे वो लोग? नहीं, फिलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं आई है, अभी पूछताछ जारी है, क्योंकि देखो कि तो सब इंस्पेक्टर थे, वो वहाँ पे कंप्लेंट ब्रांच में पोस्टेड थे, और इनकी ना 1992 में भर्ती हुई थी पुलिस डिपार्टमेंट में, 33 साल की नौकरी हो गई थी। अभी उस जांच पड़ताल कर रहे हैं, वो आपको मैं और डिक्लेयर कर दूंगा। जैसे बताया कि कल रात की मिडनाइट की घटना है और फिर हमने रात भर उसको दबिश देके पकड़ते रहे। नहीं, फिलहाल नाबालिग तो नहीं है ऐसी बात। रात को ही पकड़ लिए थे और कितने बजे की बात है ये घटना? ये 10:30-11 बजे की घटना की बात है। उसमें फिर पुलिस में हमारे पास 11 बजे के आसपास की सूचना आई, तो हम लोग सभी मौके पे पहुंचे, और मतलब कल रात से ही फिर लगे हुए हैं, मल्टीपल टीम्स गठित हुई है, और पिछले मतलब अभी तक हम 5 लोग को अरेस्ट कर पाए हैं। ये तो जैसे उनका ड्यूटी पे नहीं थे, लेकिन तो पहले घटना हुई इमीडिएट एरिया में, जैसे ड्यूटी पे रहते हुए उनकी जो काफी हुड़दंग हुआ, फिर रोकने की कोशिश की, भगदड़ हुई, एक लड़की की डेथ हुई थी, इनकी घटनाएं बढ़ रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि बढ़ रही है, जैसे वो घटना 6-7 महीने पुरानी है, उसमें भी कार्रवाई की, उसमें सभी लोग अरेस्ट भी हुए, और उसमें काफ़ी लोगों ने माहौल ख़राब करने की कोशिश भी की थी। तो उसमें 2 एफआईआर रजिस्टर हुआ था, एक पुलिस वालों के खिलाफ, एक तो पुलिस वालों के खिलाफ तो कुछ आया नहीं, तो एफआईआर कैंसिल हो गई, और जो उसमें जिन्होंने हमला किया था पुलिस, उन सब पे कार्रवाई है। उसमें कुछ 2-3 गिरफ्तारियाँ पेंडिंग है, वो भी अब जल्द हो जाएंगी। टोटल कितने लोग थे, कितनी कोई गाड़ी वाहन भी जब्त किए गए? वहाँ पे कुछ लोग वाहन से आए थे, तो वाहन वहीं पे मौके पे छोड़ के वो भाग गए थे, तो वाहन, एक गाड़ी है, एक स्कूटी है, वो हम मौके से सीज किए गए हैं। 10 लोग नामजद हैं, कुछ लोग अन्य हैं, तो जैसे जो अरेस्ट किए उनसे पूछताछ जारी है, उसके हिसाब से हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो सुना आपने, एसपी शशांक कुमार सावन ने बताया है कि एसआई ड्यूटी पर नहीं थे और हमला करने वाले भी उनके दूर के ही रिश्तेदार थे। एसपी ने यह भी बताया कि मामले में 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 10 लोगों को एफआईआर में नामजद किया गया और बाकी अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। अब देखना होगा मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आपका इस खबर पर क्या सोचना, कमेंट बॉक्स में राय लिखें। हिसार से संवाददाता प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।